हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, यूनिट 11 है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, और आज लेक्चर नंबर 9 है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में। फिनाल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, और लेक्चर 7 में हमने आपको फिनाल की वे रासायनिक अभिक्रियाएं बता दी हैं जिनमें फिनाल में OH आबंध का विदलन होता है। फिनाल की संरचना इस तरह से दिखाते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें OH के बीच का बॉन्ड टूटता है और अभिक्रियाएं शो करता है। जैसे यहाँ हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया दिखा दिया है, धातुओं के साथ क्रिया, और दूसरा एस्टरीकरण, एस्टर का बनना। तो इन दो अभिक्रियाओं की चर्चा इस वीडियो में अब मैं नहीं करूंगा। आगे की जो रासायनिक अभिक्रियाएं फिनाल द्वारा दर्शाई जाएंगी, हम उनकी बात करेंगे। फिनाल में यहाँ ध्यान दो आप, एरोमेटिक रिंग से OH समूह जुड़ा है, और जो एरोमेटिक रिंग द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रियाएं होंगी वो तो विशेष हैं। तो एरोमेटिक रिंग में फिनाल पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट करना जरूरी है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन में भी हमने आपको कारण स्पष्ट किया था। देखो OH समूह है। यहाँ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में लगाया हुआ है, और 2 लोन पेयर्स अभी भी बचे हैं। इनमें से एक लोन पेयर यहाँ पर आकर के इस बॉन्ड का कैरेक्टर द्विबंध युक्त बनाता है, और जो ये पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन हैं इस सेंटर पे आ जाते हैं, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब देखो यही क्रिया आगे चलेगी, और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे फिनाल के लिए तो देखो OH यहाँ प्लस हो गया है, एक ही लोन पेयर बचा है। ये बॉन्ड, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे शिफ्ट करेंगे, तो ये नया बॉन्ड क्रिएट होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड पहले से है। इसी तरह से हम अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। देखो OH प्लस लोन पेयर दिखा दिया, और बॉन्ड कहाँ दिखाना है अब आपको, ये बॉन्ड तो बना हुआ है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये रेजोनेंस शो करता है। वास्तव में यहाँ हम इसको रेजोनेंस नहीं कहते हैं। यहाँ से फिनॉक्साइड आयन H प्लस निकाल के जब फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं तब उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्ज हैं, और रेजोनेंस संरचनाओं में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होने चाहिए, एक ही तरह के चार्ज होने चाहिए। तो जब यहाँ पे O- नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस तरह से फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं। फिनॉक्साइड आयन H प्लस के रूप में यहाँ O से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो फिनॉक्साइड आयन यहाँ बनता है, और उस समय इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर से स्थित होते हैं। इनमें से एक लोन पेयर यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाता है, और तब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो मोस्टली आपको देखना क्या है कि फिनाल में ये देखो आर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे, आर्थो पैरा आर्थो पैरा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि फिनाल में इस कार्बन पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहाँ अटैक करेंगे, इस कार्बन पर अटैक करेंगे, इस कार्बन पर, इस कार्बन पे अटैक करेंगे। तो इस कारण फिनाल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और फिनालों में आर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ फिनाल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम पहले दिखा रहे हैं आपको, उनमें भी कई कैटेगरी हैं, कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। फिर इसके बाद इसके और रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाएंगे। यहाँ फिनालों की अभिक्रियाओं में पहली कैटेगरी है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। देखो इन्हें आप
फिनाल में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। OH समूह इलेक्ट्रॉन रागी को बेंजीन रिंग में आर्थो तथा पैरा स्थानों पर निर्दिष्ट करता है। ये चीज हमने अभी अभी आपको बता दी। ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ भी 2 कैटेगरी बनती है। अगर हम फिनाल की क्रिया, फिनाल यहाँ ले रहे हैं, इसकी क्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, तो आर्थो और पैरा स्थानों पर फिनाल में यह NO2 ग्रुप का प्रतिस्थापन होता है। देखो इस तरह से हमने फिनाल बनाया हुआ ना, OH, सॉरी ये OH है, यह फिनाल हो गया। और इस पोजीशन के लिए अब ये आर्थो है, ये आर्थो है, ये पैरा है, तो यहाँ पे NO2 यह आर्थो प्रोडक्ट हो गया और इस तरह से हम पैरा प्रोडक्ट दिखा दे रहे हैं, OH और यहाँ NO2। यह आर्थो नाइट्रोफिनाल हो गया या पैरा नाइट्रोफिनाल हो गया। दोनों ही आइसोमर्स हैं, समावयवी हैं, दोनों को भाप आसवन विधि से अलग किया जा सकता है। तो 2 तरह के उत्पाद मिल रहे हैं। फिनाल में अधिकतर इस तरह से OH समूह दिखाया जाता है। देखो ऊपर OH समूह लिखने से ज़्यादा सुविधा होती है। तो आप OH समूह इन 6 स्थानों में कहीं भी दिखा सकते हैं। बाकी उससे जुड़ा पहला कार्बन आर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा पैरा होता है। इधर से भी आर्थो मेटा पैरा उसी क्रम में हो सकता है। तो ये हो गया आर्थो नाइट्रोफिनाल और ये पैरा नाइट्रोफिनाल। आर्थो नाइट्रोफिनाल और यह हो गया पैरा नाइट्रोफिनाल। ठीक है। अब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण अभिक्रिया दिखा रहे हैं। देखो अगर फिनाल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, यह फिनाल है, यह भी फिनाल है, यह भी फिनाल है। यहाँ क्या कराना है हमको, अब के लेना है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तब फिर यहाँ पे देखो सभी आर्थो पैरा स्थान पे नाइट्रो समूह का प्रतिस्थापन होगा। यहाँ भी NO2 जुड़ेगा, यहाँ भी NO2 समूह जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा NO2 और प्रोडक्ट क्या हो गया। देखो अगर फिनाल के द्वारा नामकरण इसका करें तो पोजीशन 1 है ना, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4 और 6 इन पोजीशन पे नाइट्रो समूह है। तो इसका नाम क्या हम लिखेंगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल। और यह उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको व्यावसायिक रूप में इसका नाम है पिकरिक अम्ल, पिकरिक अम्ल। और यह एक विस्फोटक उत्पाद है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो पिकरिक अम्ल एक विस्फोटक उत्पाद है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अभिक्रिया बार बार आती है, क्या होता है जबकि फिनाल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो पिकरिक अम्ल बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। अब हम दूसरी अभिक्रिया दिखा रहे हैं। दूसरा प्रकार है हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। तो हैलोजनीकरण में क्या होता है, बेंजीन रिंग से हैलोजन का एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु जुड़ते हैं। तो यहाँ भी रिएक्शन देखो आप, यहाँ हम ले रहे हैं एक फिनॉल और फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से अगर हम कराते हैं प्लस Br2 ब्रोमीन जल से, तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट बनेगा देखो पिकरिक अम्ल जैसा है संरचना वाला OH, आर्थो पैरा पे या ब्रोमीन लगेगा, ब्रोमीन। तो यह संरचना इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल हो गया। आप 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल यहाँ बनता है, यह उत्पाद बन गया। लेकिन अगर हम इसी अभिक्रिया को CH2 जैसे कम ध्रुवीय विलायक में संपन्न कराएं तो दूसरे उत्पाद मिलेंगे। जैसे देखो
फिनाल ही लिया, फिनाल लिया, इसको कैटेगरी ए कर दे रहे हैं, देखो यहाँ बी पर कर दे रहे हैं, बी OH और ब्रोमीन जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, CH2। इस विलायक की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करा रहे हैं तो यह ध्रुवीय विलायक नहीं है, कम ध्रुवीय विलायक है। ऐसे में हमारे अभिक्रिया उत्पाद बदल जाते हैं। देखो OH आर्थो स्थिति में ब्रोमीन जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ेगा, OH और ये पैरा पर Br। तो यहाँ आर्थो ब्रोमोफिनाल और यहाँ पैरा ब्रोमोफिनाल बन रहा है। तो इस तरह से अभिक्रिया परिस्थिति चेंज करने पर उत्पाद भी हमारे चेंज हो जा रहे हैं। अगली अभिक्रिया दिखाऊंगा, तीसरी अभिक्रिया, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब आप तीसरी अभिक्रिया देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। हाइलो एल्केन हाइलोएरिन में हमने हाइलोएरिनों की रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं दिखाया है। अगर अभिक्रियाएं आपने पहले भी देखा है तो आपके लिए और आसानी है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में दो प्रकार होता है, एक एल्काइलेशन या एल्कलीकरण और दूसरा एसाइलेशन या एसिलीकरण। तो एल्काइलेशन के लिए पहले देखो आप, फिनाल अनार्द्र एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया करके क्रिसाल बनाता है और इसको एल्काइलेशन या एल्कलीकरण अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया देखें आप, यह हो गया फिनॉल और यहाँ पर मेथिल क्लोराइड ले लिया CH3Cl और किसकी उपस्थिति में होना है, एनहाइड्रस AlCl3 अनार्द्र एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ यह अभिक्रिया होनी है। आर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं, OH आर्थो समूह पे CH3 और यह पैरा समूह पे CH3, OH और CH3। यह आर्थो क्रिसाल है या पैरा क्रिसाल, आर्थो क्रिसाल और यह पैरा क्रिसाल। तो यहाँ क्रिसाल बने। मुख्य उत्पाद पहले भी हमने आपको बताया है एरोमेटिक रिएक्शंस में कि पैरा वाले उत्पाद जो हैं वो मुख्य होते हैं, ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, आर्थो वाले उत्पाद कम मात्रा में बनते हैं सिमेट्री के कारण। ये ज़्यादा सम्मित होता है, अधिक मात्रा में बनता है, ये कम सम्मित होता है, कम मात्रा में बनता है। अब यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको बी एसिलीकरण दिखा दे रहा हूँ, एसिलीकरण या एसाइलेशन। यहाँ फिनाल के साथ एसिड क्लोराइड लिया जाता है, OH प्लस CH3COCl, एसिड क्लोराइड हो गया है। और वही एनहाइड्रस अनार्द्र एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और एसिटिल समूह का प्रवेश होता है फिनाल में। एक आर्थो पोजीशन पे COCH3 और दूसरा पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ भी पैरा उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनेगा, OH और ये COCH3। आर्थो एसिटिल फिनाल और यह पैरा एसिटिल फिनाल, इसका नाम है आर्थो एसिटिल फिनाल और यह हो गया आपका पैरा एसिटिल फिनाल। तो ये रहे आपकी देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब फिनाल अन्य अभिक्रियाएं जो दिखाता है मैं उनको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलें। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद फिनाल और कौन कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, उनमें दूसरी अभिक्रिया है देखो कोल्बे अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और नेम रिएक्शन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट है, मैं इनको बार बार बताया हूं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में होता क्या है, फिनाल की क्रिया NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो जैसे ही हम फिनाल की क्रिया NaOH से कराते हैं, यह हो गया हमारा फिनाल और NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करा देने पर यहाँ से OH बंध टूटता है और हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम यहाँ प्रतिस्थापित होता है। तो देखो ONA, यह सोडियम फिनॉक्साइड बना। और अब सोडियम फिनॉक्साइड इस फिनाल की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ज़्यादा दर्शाता है, यहाँ इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और तब यह CO2 के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा।
इसके पहले यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक होगा, और दुर्बल इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक केवल यहाँ सोडियम आयन उपस्थित रहने पे ही अभिक्रिया कर पाएगा। तो पहले स्टेप में इसके साथ और दूसरे स्टेप में यहाँ हम इसका फिर से जल अपघटन करा देते हैं, और जल अपघटन कराने के बाद यह सोडियम भी हट जाता है, यह फिर से OH हो जाता है ऊपर वाला ग्रुप, देखो OH ग्रुप, और आर्थो स्थान पे COOH समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। देखो COO तो यहाँ उपस्थित है और इसका एक हाइड्रोजन, तो COOH समूह यहाँ प्रतिस्थापन नहीं बल्कि जुड़ता है COO, और देखो हाइड्रोजन भी अलग नहीं हुआ है, यही है। तो यहाँ पे जो उत्पाद बना है उसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है, मेडिसिनल उत्पाद है, अनेक प्रकार की मेडिसिन में इसका यूज होता है सैलिसिलिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम अगर हम रखें तो अब तो यह प्रधान क्रियात्मक समूह हो गया, तो यह तो बेंजोइक अम्ल हो गया, और इसके आर्थो पोजीशन पे अब OH लगा है तो इसको हम नाम दे सकते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। और यह भी IUPAC नेम नहीं बल्कि सामान्य नाम ही है। IUPAC नेम तो हम लोग यहाँ से पोजीशन तय करते 1 2, तो 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड होता। अब देखो आप अगली अभिक्रिया दिखा रहा हूँ, वह भी नेम रिएक्शन है और वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाल की तीसरी अभिक्रिया रीमर टीमान अभिक्रिया, कहीं कहीं राइमर टीमान, कहीं रीमर टीमैन अभिक्रिया लिखा है, जो अच्छा लगे आपको वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिनाल की क्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ कराकर जल अपघटन कराने पर बेंजीन रिंग में आर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह CHO समूह का प्रवेश होता है और सैलिसिलडिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया दिखा रहा हूं आपको, देखो बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद। फिनाल की क्रिया करानी है NaOH की उपस्थिति में, NaOH भी लिया, और किससे कराना है क्लोरोफार्म के साथ CHCl3। तो यहाँ से क्लोरोफार्म से CHCl2 यहाँ पे आर्थो स्थान पे जुड़ता है, और जुड़ने से पहले ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसके कारण आर्थो स्थान पे इस इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना संभव हो पाता है। तो यह बन गया CHCl2। अब देखो इसी अभिक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। NaOH पहले से ही विलयन माध्यम में है, एक्वस NaOH जलीय है, मोल्टन नहीं है, एक्वस NaOH है। अब यह NaOH क्या करेगा कि इस Cl2 को प्रतिस्थापित करेगा, देखो O Na है और OH Cl2 है ना, तो OH समूह द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब यहाँ से देखो दो OH समूह एक ही कार्बन पर स्थित है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एल्डिहाइड ग्रुप बचेगा यहाँ -H2O। यहाँ क्या बचेगा ONA और CHO। अब इसका अगर जल अपघटन आगे कराते हैं, और जल अपघटन कैसे कराते हैं आपको कई बार बताया, एसिड प्लस वाटर, एसिड लिया प्लस वाटर लिया, जल अपघटन हो जाएगा। जो यहाँ पे बेसिक समूह लगा हुआ है, बेसिक रेडिकल इसको कहेंगे, वो अलग हो जाएगा। तो देखो OH और यह CHO, सैलिसिलडिहाइड नाम है इसका, सैलिसिलडिहाइड बनता है, देखो नाम लिखा हुआ है सैलिसिलडिहाइड, तो ये बन गया सैलिसिलडिहाइड, और यह मुख्य उत्पाद है, बहुत महत्वपूर्ण यह भी उत्पाद, कई दवाओं में काम आने वाला उत्पाद, और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तीसरी अभिक्रिया हुई फिनालों की, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट लो, अगली अभिक्रिया हम दिखा रहे हैं।
चौथी अभिक्रिया है जिंक के साथ क्रिया, और जिंक को जसद राज कहते हैं। तो फिनाल को जिंक के साथ गर्म करने पर बेंजीन रिंग प्राप्त होती है। इसलिए अभिक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक एरोमेटिक एल्कोहल से सीधे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे आ पा रहे हैं। तो कन्वर्जन में यह अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। देखो, अगर फिनाल की क्रिया जिंक के साथ करा रहे हैं, जस्ते के साथ क्या करना है, हीट करना है। जस्ते के साथ हीट कर देंगे तो बेंजीन रिंग हमको वापस प्राप्त हो जाएगी। और यह कन्वर्जन में काम आने वाली अभिक्रिया है, इसको याद रखें, बहुत छोटी सी रिएक्शन है। फिर से अगली अभिक्रिया दिखा रहा हूं कि अगर फिनालों का ऑक्सीकरण कराएं तो क्या उत्पाद बनते हैं। देखो, पांचवी अभिक्रिया देखो आप, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जिस तरह से अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराया गया, इसी तरह फिनाल का ऑक्सीकरण। देखो, फिनाल को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराने पर बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। एक डाइकीटोन है बेंजोक्विनोन, और यहाँ अभिक्रिया दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा फिनॉल। और क्रोमिक अम्ल को अभिक्रिया मिश्रण में ही बनाया जाता है। किससे? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, यह सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, प्लस सांद्र H2SO4, और यह दोनों ही अभिक्रिया करके देता है फाइनली H2CrO4, जिसको हम कहते हैं क्रोमिक अम्ल। यह है क्रोमिक अम्ल, और यह क्रोमिक अम्ल इसका ऑक्सीकरण कर देता है फिनाल का। फिनाल ऑक्सीकृत हो जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड O और यहाँ भी डबल बॉन्ड O, और इस उत्पाद का नाम है बेंजोक्विनोन। यह हो गया आपका बेंजोक्विनोन। एक अभिक्रिया और बताऊंगा, देखो, फिनाल के रासायनिक गुणों में छठा पॉइंट है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन। फिनाल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से कराने पर फिनाप्थेलिन बनता है। तो यहाँ फिनाप्थेलिन बन रहा है जब हम फिनाल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में। और थैलिक एनहाइड्राइड क्या है, पहले इसको आप जानो। देखो, COOH बेंजीन के रिंग के साथ दो कार्बोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, इसका नाम है थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड से जब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाता है तब थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। देखो, थोड़ी सी जगह कम है, छोटे में ही बना दे रहा हूँ। देखो, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, और ये O, इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हम यहाँ फिनाल की अभिक्रिया दिखा रहे हैं। देखो, थैलिक एनहाइड्राइड बना लिया, C डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन C, और यहाँ भी डबल बॉन्ड O, थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। नाम लिख लेते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। और 2 मॉलिक्यूल्स हमको फिनाल के यहाँ लेने होंगे। देखो, 2 अणु हैं फिनाल के, OH समूह। और देखो, यहाँ इस OH समूह की जो पैरा पोजीशन है, इस पोजीशन से यह या तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा या तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और तब जाके फिनोप्थेलिन होता है। संघनन अभिक्रिया होती है, H2O अणु बाहर निकलता है, इसके साथ भी H2SO4 की उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, संघनन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, देखो, C डबल बॉन्ड O C O। अब जो है यहाँ डबल बॉन्ड O है, ये ऑक्सीजन जो है ये निकल जाएगा इसका 2 हाइड्रोजन लेके। 2 यहाँ मालिक्यूल से ना, एक हाइड्रोजन एक मालिक्यूल से और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे अणु से लेगा, और फिनाल के अणु यहाँ जुड़ जाएंगे इस कदर। देखो, एक अणु फिनाल का OH, और यहाँ फिनाल का दूसरा अणु जुड़ जाएगा OH। तो इसका नाम है फिनाप्थेलिन। फिनाप्थेलिन, फिनाप्थेलिन।
और यह फिनाप्थलीन एक डाई है, एक रंजक पदार्थ है जो रंगीन होता है। और देखो, जब अम्ल क्षार अनुमापन क्रियाएं हम लोग कराते हैं तो अम्ल क्षार अनुमापन में क्षारीय माध्यम में फिनाप्थलीन गुलाबी रंग देता है, तो अम्ल क्षार अनुमापन में इसका प्रयोग सूचक के तौर पे किया जाता है। तो ये फिनाल के कुल रासायनिक गुण रहे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ईथर के बनाने की विधियां और ईथर के रासायनिक गुणों को बताने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।